मुझे आपसे एक बच्चा चाहिए। ये क्या कह रही हो तुम? मुझे लगता है तुम जो भी कह रही हो सोच समझ कर नहीं कह रही। मैंने जो कुछ भी कहा सोच समझ के कहा। मुझे आपसे एक और बच्चा चाहिए। माधुरी, ये मुमकिन नहीं है। देखो माधुरी, मैं वैशाली को फिर से धोखा नहीं दे सकता हूँ। जो गलती मुझसे एक बार हुई वो गलती मैं फिर से नहीं दोहरा सकता हूँ। लेकिन ये सब मैं अपने लिए नहीं, वरुण के लिए कह रही हूँ। मतलब वरुण के लिए? हाँ, मैं डॉक्टर के पास गई थी। उन्होंने कहा कि वरुण ठीक हो सकता है। हाँ धर्मेश, वरुण ठीक हो सकता है, लेकिन उसके लिए उसका बोझ नैरो करना पड़ेगा। और ये तब तक मुमकिन नहीं जब तक उसका कोई सगा भाई या बहन ना हो। भगवान ने हमें अपने बच्चे को बचाने का एक आखिरी मौका दिया और मैं इस मौके को नहीं गंवाना चाहती। इसलिए प्लीज प्लीज मुझे मना मत कीजिए, प्लीज। मेरे लिए न सही, कम से कम अपने बच्चे के लिए, हमारे बच्चे के लिए। मुझ पे यकीन कीजिए, मैं इसके बाद आपकी जिंदगी में कभी वापस नहीं आऊंगी। मैं हमेशा हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से चली जाऊंगी। लेकिन प्लीज ना मत कहिए। धर्मेश, मुझे आपसे एक बच्चा चाहिए। भाई साहब, गेट के सामने से गाड़ी हटाइए। हाँ, जा रहा हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माधुरी की माँ गलत भी तो नहीं है। एक माँ होने के नाते जो वो सोच रही है सही सोच रही है, लेकिन मेरे लिए ये इतना आसान भी तो नहीं है। वैशाली के होते हुए माधुरी और वरुण की जिम्मेदारी उठाना अपने आप में एक रिस्क है। उस पर से ये एक और जिम्मेदारी नहीं। वरुण ठीक हो सकता है, लेकिन उसके लिए उसका बोझ नैरो करना पड़ेगा। और ये तब तक मुमकिन नहीं जब तक उसका कोई सगा भाई या बहन ना हो। क्या हुआ भाई साहब, अभी तक आपने गाड़ी निकाली नहीं? हाँ, बस जा रहा हूँ। जल्दी कीजिए। शायद किसी काम से बिजी होंगे, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती। फ्री होके वही फोन कर लेंगे।
हेलो धर्मेश, कहाँ हो तुम? तुम्हें पता है क्या टाइम हुआ है? सॉरी वैशु, मुझे नहीं लगता मैं आ जा पाऊंगा। क्यों? ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम है, बहुत वर्कलोड है। ऐसे काम है जो आज रात को ही ख़त्म करने ज़रूरी है। काम इतने इम्पोर्टेंट है कि मैं किसी और के भरोसे छोड़कर नहीं आ सकता। तुम खाना खाकर सो जाओ, मैं कल सुबह आ जाऊंगा। धर्मेश, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी थी। वैशु प्लीज़। ठीक है, तुम कल सुबह आ जाओ, हम कल सुबह बात करते हैं। बाय। आओ अर्चू, ना बैठ बाबा, बसा ना, बसा. मी पाणी आणते. अगं नको असू दे, तू बैस आधी. अर्चू बेटा, तुम्हारे और मानव के बगैर उस घर में रहा नहीं गया. उस घर की हर चीज के साथ तुम्हारी याद जुड़ी हुई है. तुम दोनों की इतनी याद आई ना कि हम यहाँ चले आए. हाँ बेटी, जैसे तैसे 2 दिन हमने निकाल ली, लेकिन आज जब हमसे रहा नहीं गया तो हम तुझसे मिलने चले आए. बाबा, लेकिन आपको यहाँ का पता किसने दिया? वो मैंने मानव को फोन किया था, उसने यहाँ का पता दिया. देख, मैं तुझ पर कोई जबरदस्ती नहीं करूंगी, लेकिन अब सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी है. मानव के ऊपर जो इल्जाम लगा था वो भी मिट चुका है. तो क्यों ना तुम दोनों वापस घर लौटते? हाँ, नहीं आई. हम अब उस घर में वापस नहीं आएंगे. और वैसे भी पहले भी उस घर में आना हमारी मजबूरी थी, और एक सबसे बड़ी गलती. लेकिन अब वो गलती हम दोबारा नहीं करेंगे. लेकिन बेटी. नहीं बाबा, आप नहीं जानते, जिस दिन से मानव पर चोरी का इल्जाम लगा है ना, मानव टूट से गए. वो हर बुरी से बुरी चीज सह लेती, लेकिन ऐसा इल्जाम नहीं सह सकती. और आई अगर वापस उस घर में आकर ऐसा कुछ हुआ ना, तो मानव बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे. वो जीते जी मर जाएंगे. और फिर आई तू ही कहती है कि पति का घर असली घर होता, तो फिर मुझे मानव जहाँ रखेंगे, जिस हाल में रखेंगे, मैं खुश रहूंगी. और मैं खुश हूँ आई, मैं बहुत खुश हूँ. देखना, मुझे मानव ने ये छोटा सा घर दिया, लेकिन इसे मैं अपना कह सकती हूँ, क्योंकि मेरे पति का घर है. और मुझे अपने मानव पर पूरा विश्वास है कि वो इस छोटे से घर को एक दिन मेरी बहुत बड़ी दुनिया बना देंगे. बेटा, हम भी दोनों यही चाहते हैं कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो. अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो यही सही, लेकिन अपने आई बाबा को कभी मत भूलना. कभी भी जरूरत पड़े ना तो हक से आ जाना, और जरूरत ना पड़े तो बहाना बना कर आता. अर्चू से उसकी खुशियां छीनने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन आज उसको खुश देखकर मैं बहुत खुश हो गई. बिल्कुल सुरचना, और हम लोग यही तो चाहते थे. बड़ी मुश्किलों के बाद सही, लेकिन मानव ने अपना घर बना ही लिया. हाँ, और मुझे पूरा यकीन है कि थोड़े ही दिनों में वो अपनी काबिलियत भी साबित कर देगा. हाँ, उन दोनों ने अपनी एक नई जिंदगी शुरू की है. ये देखकर मुझे इतना अच्छा लगा ना. आई, आप दोनों अर्चू से मिलने गए थे? हाँ, हम उससे मिलकर आए उसके अपने घर. कैसी है वो? खुश है, बहुत खुश है. अपने घर में होने की एक अलग खुशी मैंने उसके चेहरे पे देखी. विनोद, समय मिले तो तू भी जाकर उससे मिल.
आई वो मुझसे नहीं मिलेगी, नहीं वो मुझसे बात करेगी। बिना किसी गलती के मैंने उसके पति पर इतना बड़ा इल्जाम जो लगाया है, आई वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। विनोद, तू अपनी बहन को जानता है ना, बस तू जाकर उन दोनों से माफी मांग ले, वो दोनों जरूर माफ करेंगे। टूटा हुआ रिश्ता पल भर में जुड़ जाएगा। अरे नफरत करना उन दोनों के स्वभाव में है ही नहीं, वो बस प्यार और अपनेपन के भूखे हैं। लेकिन ये बात कोई समझ ही नहीं पाया। आई, तूने उन्हें यहाँ आने के लिए कहा ना? कहा तो था बेटा, लेकिन उन्होंने खुद मना कर दिया यहाँ आने से। वो अपनी जिंदगी में, अपनी दुनिया में खुश है। अगर उनसे मिलना है ना, उनकी दुनिया में जाकर मिलना होगा, क्योंकि अब उनका यहाँ आना मुमकिन नहीं होगा। अर्षा, अरे मानव आप आ गए, जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ आपके लिए। अरे अर्षा, मैं भी खाना लेके आया था। खाना? मानव, मैंने इतना अच्छा खाना बनाया, आपने इतनी अच्छी गृहस्थी दी है मेरे लिए, तो मैं आपके लिए खाना नहीं बनाऊंगी? ये कल से खाना वाना बाहर से नहीं लेकर आएंगे। सॉरी अर्षा। लाइए दीजिए, मैं जल्दी से खाना लगाती हूँ, आप हाथ मुंह धो लीजिए। हाँ। आज आई बाबा आए थे। मुझे पता था, जब बाबा ने मुझसे यहाँ का एड्रेस लिया तभी मैं समझ गया था कि वो लोग आने वाले। कैसे हैं दोनों? अच्छे। क्या कहा? आई हम दोनों को बहुत मिस कर रही थी, और आई कह रही थी कि घर वापस आ जाओ। तो तुमने क्या कहा? मैं क्या कहती, मैंने साफ साफ मना कर दिया। अर्षा, तुम चाहो तो तुम थोड़े दिन के लिए जा सकती हो। मानव, आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर आपने मुझे अपना घर दिया है तो मैं किसी और के घर जाके क्यों रुकूं? मानव, आप भी ना। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं आपके कहने का मतलब अच्छे से समझ गई मानव। आप अभी तक अपनी अर्चना को समझ ही नहीं पाए। मैं अपनी अर्चना को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ और जानता हूँ कि वो बहुत जल्दी माफ कर देती। अभी मेरी गलती हुई है तो अपने मानव को माफ तो करोगे ना? प्लीज। सॉरी। अभी ये सब करने की जरूरत नहीं है, खाना खाइए। माफ कर दिया ना? मानव, खाना खाइए। क्या हुआ? आज ऑफिस नहीं गई? नहीं। क्यों? ऐसे ही मन नहीं कर रहा था। सच्ची? हाँ। तुम जानती हो कि तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है, तो झूठ क्यों बोलती है मुझसे? बताओ क्या बात है? सच बताऊं, मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे जॉब छोड़ देना चाहिए। क्या? मतलब देखो ना, घर में मेरी जरूरत ज्यादा है। बाबा की तबीयत, घर की जिम्मेदारी, जॉब करके ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी मेरी आई कहती है कि हाउसवाइफ का जॉब 24/7 होता है, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना यही जॉब कर लूं। देखो अर्षा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें नौकरी छोड़नी चाहिए। देखो, जहां तक घर की जिम्मेदारियों का सवाल है, बाबा की तबीयत का सवाल है,
हम दोनों मिलकर के इन जिम्मेदारियों को संभाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए लाइफ से कंप्रोमाइज करना वो सही नहीं है। अच्छा, आज तुम बहुत मेहनत के बाद यहाँ पर पहुंची हो, अपनी पहचान बनाई है तुमने, जिंदगी जीने का तुम्हारा एक अलग तरीका है, लेकिन इन सब चीजों के लिए तुम अपने तरीके को बदल दो तो वो सही नहीं है। तो आई थिंक कि तुम्हें जॉब कंटिन्यू करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। तुम जानते हो, तुमने आज मेरा बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर कर दिया। आई एम सो लकी कि मुझे तुम जैसा समझदार पति मिला। सीरियसली। देखा, अभी हंसी तो कितनी अच्छी लग रही। अभी थोड़ी देर पहले मुझे लग रहा था कि तुम अपनी हंसी कहीं पर छोड़ के आई। वैसे सतीश, आजकल ऑफिस में वर्कलोड थोड़ा ज्यादा हो गया है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं। क्यों? नहीं, वैशु का फोन आया था और कह रही थी कि धर्मेश रात भर काम कर रहा था, घर नहीं लौटा। क्या बात कर रही हो? हाँ, वो भी काफी परेशान थी। लेकिन धर्मेश, वो तो कल रात ऑफिस में आया ही नहीं था, नहीं वो आज सुबह ऑफिस आया। फिर उसने वैशाली से झूठ क्यों बोला? ये चक्कर क्या है? अरे आप आ गए? मैं बस आप ही को फोन कर रही थी। रात भर बहुत काम किया होगा ना, आराम का बिल्कुल टाइम नहीं मिला होगा ना तुम्हें? मैं फ्रेश होकर आता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अभी नाश्ता लेकर आती हूँ, ठीक है? मुझे आपसे एक बच्चा चाहिए। वरुण ठीक हो सकता है, लेकिन उसके लिए उसका बोझ महसूस करना पड़ेगा। भगवान ने हमें अपने बच्चों को बचाने का एक आखिरी मौका, लेकिन उसके लिए उसका बोझ महसूस करना पड़ेगा। इस मौके को नहीं गंवाना चाहती और तब तक मुमकिन नहीं। आपसे एक बच्चा चाहिए जब तक उसका कोई सगा भाई या बहन ना हो। धर्मेश, बड़ी जल्दी फ्रेश हो गए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऐसा तो क्या अर्जेंट था कि तुम पूरी रात भर काम करते रहे? वैशु, कुछ बिजनेस की बातें हैं, तुम नहीं समझोगी। तुम सही कह रहे। दरअसल कोई और दिन होता ना तो मैं तुम्हें इतने सवाल भी नहीं पूछती, लेकिन कल का दिन थोड़ा स्पेशल था। क्यों? कल में ऐसी क्या खास बात थी? मैंने तुम्हें कल कहा था, पता है, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। वैशु, तुम बस कल से ही कही जा रही हो कि तुम्हें कुछ कहना है। बात क्या है वो तो बताओ। धर्मेश, तुम, मेरा मतलब है, आई मीन टू से, अब हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई है। मतलब? मेरा मतलब है, इस घर में और एक मेहमान आने वाला है। आई एम प्रेग्नेंट। तुम बाप बनने वाले हो। मुझे आपसे एक और बच्चा चाहिए। वरुण ठीक हो सकता है, तुम बाप बनने वाले, लेकिन उसके लिए उसका बोझ महसूस करना पड़ेगा जब तक उसका कोई सगा भाई या बहन ना हो।